नमस्कार, मैं अभिषेक। बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट और सरकार की जो फेलियर है वहाँ पर, उस पे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका असर भारत पर भी ज़रूर पड़ता है। क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। तो आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे जो अभी घटनाएं हैं और जो वहाँ अराजकता फैली हुई है, और शेख हसीना जी जो हैं वहाँ की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, उनका देश छोड़ने से इन सारी घटनाओं से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अभी तक बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक रहा है। शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंधों में बहुत सुधार हुआ था। लेकिन जो अभी अस्थिरता बांग्लादेश में है उससे के जो है उसके उसके कारण भविष्य में गंभीर परिणाम सामने आने की संभावना है। हालांकि ये संभावना है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहे हैं। तो भारतीय वित्त मंत्रालय जो है वो बहुत बारीकी से अभी जितनी भी घटनाएं घट रही है उस पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो भारत अपने आर्थिक संबंधों को देश हित में समय रहते बदल सके। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जो संबंध हैं और जो आर्थिक सुधार होने चाहिए थे भारत के हित में वो ना हो पाए। तो इसी वजह से जो भारतीय वित्त मंत्रालय है यानी इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो बहुत ही रूटली और बहुत बारीकी से सभी घटनाओं की जांच कर रहा है। और शेख हसीना के दौर में भारत को ट्रेड सरप्लस देखने को मिला था, लेकिन हो सकता है कि उनके जाने के बाद जो नई सरकार बने या मिलिट्री रूल रहे, उससे इस ट्रेड सरप्लस पर बुरा असर पड़े। हालांकि ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए पर बात चल रही थी, लेकिन अब ये कंटिन्यू होगा या नहीं, ये एक मंथन का विषय है। एफटीए पर चर्चा 2023 में ही शुरू हुई थी ताकि कस्टम ड्यूटी को कम किया जा सके या पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और अगर ये हो जाता तो बांग्लादेश द्वारा जो किया गया भारत में निर्यात है यानी एक्सपोर्ट है, उसमें करीब 297% तक का इजाफा होता। और भारत का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है बांग्लादेश के लिए वो भी बढ़कर 172% तक हो जाता। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमानित थे, लेकिन अब इस पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसका भविष्य क्या होगा ये कहना जरा मुश्किल है। शेख हसीना के दौर में आतंकवाद से लड़ने में बांग्लादेश और भारत के बीच काफी अच्छी साझेदारी देखने को मिली थी, जिसके कारण आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हुए। इन्हीं कारणों से 2023-24 के बीच दोनों देशों के बीच $13 बिलियन का ट्रेड हुआ, जो कि एक काफी अच्छा सुधार माना जा सकता है। अगर ट्रेड की बात करूं तो बांग्लादेश जो है उसके लिए भारत एक कॉटन एक्सपोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अनाज का भी जो बांग्लादेश है वो अच्छे मात्रा में इंडिया से इंपोर्ट करता रहा है। वहीं इंडिया की बात करूं तो इंडिया भी बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों का आयात करता है और इसका मार्केट करीब $391 का है। और फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2024 में इंडिया का ट्रेड सरप्लस बढ़कर $9.2 बिलियन का हो गया था। और बांग्लादेश के साथ इसमें मुख्य रूप से कॉटन, कॉफी, चाय, सब्जियां, वाहन और इलेक्ट्रिकल मशीनरी का एक्सपोर्ट शामिल है। तो ये काफी अच्छा साइन था और काफी अच्छी चीजें चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो ये हुआ है, तो अब इसके आगे का भविष्य क्या होगा ये काफी कंफ्यूजन का विषय है। और आगे अगर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मोहित सिंगला, उनके अनुसार भी भारत में जो खरीफ की पैदावार होती है उसका जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि सोयाबीन, गायों को देने वाला जो चोकर होता है यानी वीट का जो बाई प्रोडक्ट, प्याज और ऐसी ही सारी चीजें जो इत्यादि जो एक्सपोर्ट होती हैं, इस पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके कारण करीब $1.8 बिलियन का असर भारतीय एक्सपोर्ट मार्केट पर पड़ सकता है।
जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक और ख़ास चीज़ होती है कि इंटरनेट सेवा जो है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे फ़ास्ट ट्रांज़ैक्शन पर अस्थायी रोक लग जाती है। अभी जो अनरेस्ट है उसके कारण कोलकाता में एक्सपोर्टर्स को परेशानियां शुरू हो गई हैं। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने में बहुत डिले हो रहा है, जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन बैंक्स के द्वारा दिया जाता है ताकि फॉरेन लैंड पे जो लोन फैसिलिटी है या जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स ले सकें। और इसके वजह से अब इंटरनेट फैसिलिटी की प्रॉब्लम है तो पेमेंट्स जो है वो डिले हो रहे हैं, और पेमेंट्स डिले होने के कारण जो कमोडिटीज़ है उसकी सुरक्षा पर भी खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स लैंड बॉर्डर्स के द्वारा सामानों को एक्सपोर्ट करने में डर महसूस कर रहे हैं। इस पर चिंता फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाई ने भी जताई थी। और इसके साथ साथ भारत ने $8 बिलियन का क्रेडिट पूल एक्सटेंशन किया था कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ, ताकि जो बांग्लादेश के इसके साथ जो भारत के संबंध है वो मजबूत हो सके। भारत ने जो $8 बिलियन का क्रेडिट पूल एक्सटेंशन किया वो खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, जैसे अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, तो और इसके साथ खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन 2023 में इसका शिलान्यास किया गया था ताकि ट्रेड और एक्सचेंज को बढ़ावा मिले। अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर विराम लगता है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत का जो एक्सेस है उस पर लिमिटेशन लग सकती है। इसके साथ जो अभी बस रूट अग्रीमेंट है जिसमें भारत चिटगोंग और मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल करता है, उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है। हालांकि अभी इस पर कंफ्यूजन है और एक सारी सारी एक स्पेकुलेशन है। हो सकता है कि जो नई सरकार बने वो मिलिट्री ना हो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, और वो जो है भारत के साथ उसके टाइज और भी अच्छे हों। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अब इसके आगे का भविष्य क्या हो सकता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ये अभी तक की स्पेकुलेशंस थी और ये सारी इंफॉर्मेशंस मैंने इकट्ठा की थी। तो खैर, अभी आने वाले समय में ये स्पेकुलेशन सही भी हो सकते हैं या हो सकता है कि एक नई रणनीति दोनों देशों में और बेहतर सुधार ला सके। तो इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।